धामपुर, जिसका रेलवे स्टेशन वर्षों तक सिर्फ एक सामान्य स्टेशन माना जाता था, आज उसी धामपुर ने इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से धामपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब धामपुर को नई ट्रेनों का तोहफा भी मिलेगा? आखिर कार्यक्रम में ऐसी कौन सी मांग उठी जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? पूरी खबर जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्ना क्राइम रोडी न्यूज में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं उन्ना क्राइम रोडी न्यूज। धामपुर के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पंजाब के जालंधर से वर्चुअल माध्यम के जरिए धामपुर रेलवे स्टेशन के पुनः विकसित स्वरूप का उद्घाटन किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम से जुड़े रहे। धामपुर रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में रेलवे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही। उद्घाटन के साथ ही धामपुर रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से लैस नए रूप से जनता को समर्पित कर दिया गया। पुनः विकसित के बाद स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छ और व्यवस्थित परिसर, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, डिजिटल सूचना प्रणाली और कई नई सुविधाएं विकसित की गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों को पहले से अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेलवे के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिनमें धामपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल रहा। स्टेशन के नए स्वरूप को देखकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला और लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। हालांकि कार्यक्रम में एक अहम मांग भी उठी। धामपुर नगर अध्यक्ष रवि चौधरी ने क्षेत्र की जनता की ओर से धामपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ नई ट्रेनों के ठहराव की मांग रखी। उनका कहना था, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धामपुर में बहुत अच्छे रेलवे स्टेशन का आज मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ के जो रेलवे अधिकारी है उनसे निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ की जनता की बहुत पुरानी मांग रही है कुछ ट्रेनों के प्रवेश के लिए। यहाँ के विभिन्न सामाजिक संगठन समय समय पर कुछ अधिकारियों को ज्ञापन भी देते रहे हैं और शायद आज भी आपको कुछ सामाजिक संगठनों ने कुछ ज्ञापन दिया होगा कुछ ट्रेनों के प्रवेश के लिए। उस पर आप गंभीरता से विचार करें। एक अच्छा शोरूम बनकर तैयार हो गया, अगर उसमें सामान न हो तो शोरूम का कोई अर्थ नहीं है। हमारा रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बना है, भव्य बना है। उसके लिए सभी को साधुवाद, रेलवे मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय विधायक जी को, इनका प्रयास आज तक के रेलवे स्टेशन के लिए। लेकिन कुछ ट्रेनों की मांग हमारी विभिन्न जनता द्वारा उठाई गई है। कुछ ट्रेनें हैं, अगर साहब नोट पर एरिया साहब, एक तो जननायक एक्सप्रेस है, दरभंगा से अमृतसर जाने वाली है। एक राप्ती गंगा एक्सप्रेस है और एक सबकी जैसी वंदे भारत एक्सप्रेस है। अगर उसका स्टॉपेज मिल जाए, यहाँ पर हमारे विधायक जी सुपर बैठे हैं, अपने स्तर है तो क्या विधायक हमारा काम देखिए, जनप्रतिनिधि किसी का काम मांगने का है, देना नहीं देना वो अधिकारियों को तय करना है। आज जनता की आवाज उठानी है और इसका गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। एक ऋषिकेश प्रयागराज है और यहाँ पे ऐसा तो मुझे रेलवे की ज्यादा जानकारी नहीं है कि कितने स्टॉपेज की आवश्यकता है। जो उसके जानकार है वो मुझे लिखे भी दे देंगे लेटर पैड पे। का निवेदन करूंगा, दिल्ली जाकर भागदौड़ करूंगा, कुछ अगर अच्छे स्टॉपेज यहाँ पर मिलने चाहिए। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं के लिए। लेकिन हमारे ज्ञानी बहुत पुराने हमारे बड़े हैं और नबी ने वैष्णो जाना होगा, अभी तक ये ट्रेन जाके ऋषिकेश से पहुंचते ऋषिकेश वाली। तो इसका भी ध्यान रखा जाए, के लिए सुरक्षित आपको होनी चाहिए, तो भाई मिलना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
था कि यदि अधिक ट्रेनों का स्टॉपेज मिलेगा तो धामपुर और आसपास के हजारों यात्रियों की बड़ी राहत मिलेगी और आवागमन पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद प्रतिनिधियों ने कहा कि जो कि न केवल इस देश की अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाए, बल्कि अपने इस देश को भीतर से मजबूत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंचाए। और माननीय मोदी जी इस देश की कसौटी पर खड़े उतरे हैं, क्योंकि कुशल नेतृत्व वही जो अवसाद की स्थिति को अवसर में बदल दे। और उन्होंने इसका प्रमाण कोरोना कालखंड में हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। न कि इस देश को महामारी से बचाया, बल्कि इस देश को भर के अन्न देने के साथ महामारी से उत्पन्न जितनी भी समस्याएं शांत चली जाती है महामारी को, उन सभी को शांत करते हुए बेहतर रोजगार के अवसर बताया। मुझे कहते हुए काफी हर्ष महसूस होता है कि कोरोना की अवधि में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में 40 से अधिक देश में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो उत्तर प्रदेश जो बीमारू समझा जाता था, आज वो उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर। और मैं इस मंच के माध्यम से अपनी सरकार का हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और अपने क्षेत्र के माननीय विधायक जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि इस क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने सदन में रखा और हमारी सरकार को उसका संज्ञान देते हुए आज धामपुर रेलवे स्टेशन का पुनरुत्थान करके हम सभी को सौगात पेश किए। सरकार ने जो उपहार दिया है वो हम सभी के लिए बहुत ही सुखदायी है। अब हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्तर से इस उपहार को सहेज के रखें, इसकी साफ सफाई या व्यवस्था को बनाए रखें, क्योंकि आधुनिकीकरण सिर्फ सरकार का कार्य नहीं, वहाँ पर रहने वाले नागरिकों का कर्तव्य सरकार से भी ज्यादा बनता है। क्योंकि कोई भी योजनाओं, कोई भी कार्य जो सरकार बनाती है वो सफल तभी होती है जब इससे आम नागरिक होता है। और हमें ये व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखनी है। एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप बहुत समय से यहाँ पर उपस्थित हैं और रेलवे विभाग के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आमंत्रित करने का सम्मानित किया है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, धामपुर नगर के सभी सम्मानित वरिष्ठ गण और धामपुर के सभी नगरवासियों को आज माननीय प्रधानमंत्री जी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत नवनिर्माण हुए धामपुर के रेलवे स्टेशन के स्वागत समारोह में उपस्थित होने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा बहुत कभी से पढ़ाई के लिए नहीं पाता है। इससे पहले मेरे भाई जी ने इस विषय में विस्तार से चर्चा करके हम सबको अवगत कराया है। धामपुर जैसे छोटे से कस्बे में नव निर्माण होता विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ एक आधुनिक रेलवे स्टेशन हमें आज मिलने जा रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, धामपुर नगरवासियों का और माननीय विधायक जी का, सभी का हृदय से आभार। साथ ही हमारी एक जिम्मेदारी और बन जाती है, इतना सुंदर और इतना भव्य रेलवे स्टेशन हमें सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तब इसको मिलते नहीं।
इसकी सुविधाओं को और इसके प्लेटफॉर्म को, इसके टॉयलेट को और इससे समुचित देखभाल को हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने जैसे क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाकर रखें। साथ ही अंत में मैं इस परियोजना से मेरे नियमित होने वाले सभी अधिकारियों और इंजीनियर और जितने भी जिले के कर्मचारी जितने ठेकेदार हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप सभी की मेहनत से आज हमारे धामपुर नगर को इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन मिला। धन्यवाद। केंद्र सरकार रेलवे के विकास और यात्रियों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उनका कहना था कि धामपुर रेलवे स्टेशन का यह आधुनिक स्वरूप न केवल यात्रियों के लिए लाभदायक होगा बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को भी नई गति देगा। अपने संबोधन में प्रियंका राणा ने इस उद्घाटन को डबल इंजन सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि भारत माता की वंदे वंदे। आज हम सभी लोग एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन का साक्षी बने हैं जहाँ धामपुर के पावन जगह पर उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे रेलवे के बड़े बड़ी अधिकारी डीडीआरएम साहब, श्री मनोज गौतम जी, सीनियर डायरेक्टर साहब, डीएसपी साहब, डीसीएम साहब, एडिशनल एसपी, आरटीएस, एटीओ, एडीएम साहब, मेरे बड़े भाई नारायण सिंह, हमारे बीच में धामपुर के चेयरमैन चौधरी जी, हमारे बीच में धामपुर ब्लॉक की चेयरपर्सन हमारे पहला चौहान जी, हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष जी दीपक जी और अपनी सभी यहाँ पर उपस्थित प्यारे विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्र छात्रागण, दूर दराज से आए सभी विभिन्न मेहमान अतिथिगण, समस्त यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, धामपुरवासी, जनपदवासी, भाइयों सर्वप्रथम कुछ भी कहने से पहले आप सभी को हम सभी के लिए बहुत ही बधाई, बहुत बहुत ऐसा पावन दिन है। जिस चीज को देखते हुए आजादी के बाद हम सब लोग बचपन से तो हम देख रहे हैं और हमसे पुरानी पीढ़ी को अपने जन्म से देख रही है। ऐसा कभी किसी सरकार में मौका नहीं मिला कि एक धामपुर के रेलवे स्टेशन में एक ईंट भी नहीं लगी है। ये पावन अवसर पर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा हमारी विधानसभा धामपुर के अंतर्गत धामपुर रेलवे स्टेशन एवं शौर्य रेलवे स्टेशन जिसका कार्य अभी चल रहा है, जिसका उद्घाटन भी आने वाले समय में होगा, वो हमें प्रदान किया गया है। उसके लिए समस्त धामपुरवासियों से, समस्त जनपदवासियों की ओर से मैं पूरे कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। साथी भाइयों, हम सभी जानते हैं जब कार्य शुरू होता है तो दिक्कत कठिनाइयाँ आती हैं। जब ये कार्य शुरू हुआ पहले तो ये लगता था सब लोगों को यहाँ बैठे हुए जनपद वाले सभी साथी में कि भाई ये मंत्री जी आए तो हैं, वादा भी करके गए हैं, तो क्या कभी रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा, क्या उसका सौंदर्यीकरण होगा। कुछ लोग कहते थे यहाँ ट्रेन तो बहुत है, धामपुर बड़े दिल्ली रूट से आता है, रिश्तेदार भी जब दूर दूर से आते थे तो कहते थे यार धामपुर से ट्रेन गुजरती तो है पर तुम्हारे रेलवे स्टेशन की स्थिति ऐसी है, रात में अगर आ जाए तो सोचना पड़ता है ट्रैक होने के लिए कहा गया कहानी। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम सब की बात, हम सब धामपुरवासियों की बात, जनपदवासियों की बात केंद्र नेतृत्व ने उसका संज्ञान लिया, हमारे रेल मंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, समय समय पर जनप्रतिनिधि भी उनसे मिलते रहे, धामपुर का भी मतलब बीच बीच में जाके मिलता रहा, जिस कारण आज इस अवसर का हम सबको साक्षी होने का मौका मिला। अमृत सरोवर जो ये अमृत स्टेशन योजना है, इसके तहत में धामपुर और धामपुर के साथ अन्य बहुत सारे स्टेशन लिए गए। इसका ये प्रधानमंत्री जी द्वारा और रेल मंत्री जी द्वारा हम लोगों को प्रदान किया गया है। हमारे जनपद को उन्होंने ये क्या बनेगी रेलवे लाइन क्या बनेगी यहाँ से काशी के लिए रेलवे में इतना जो कार्य हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम जनपद वासियों को तो ऐसा लगता था, मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात करूँ तो मुझे लगता था कि शायद कभी जीवन में रेलवे में तो हमको काम जीने के लिए ही नहीं मिलेगा, परंतु आज हम सब लोग साथ हैं और इस बात का भी ये सत्य कथन पूरा होता है अपने आप में कि मोदी है तो मुमकिन।
रामपुर जैसी जगह में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, इधर आपका द्वारा में एक फ्लाईओवर, रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज जिसकी जो है कल्पना करते करते हमारी पीढ़ी अपनी थी, जब से यहाँ के विधायक साहब यहाँ पे बन रहे हैं, जब से आज़ादी हुई है, उसके बाद से लोगों की शुभारा में लगातार मांग गई, रामपुर में लगातार मांग गई कि भाई फ्लाईओवर हो जाए, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण हो, यहाँ ट्रेनें रुके, हम सब लोगों को सुगमता मिले। परंतु भाइयों और सरकारें आती थी, ऐसी सरकारें बनती थी जो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं रखता, घूम फिर के। परंतु ये जो डबल इंजन की सरकार है, और उस डबल इंजन की सरकार में जो तीसरा इंजन जोड़ने का कार्य रामपुर की जनता ने कहा है, यहाँ से विधायक बनाकर आपका आज ये उसी का दिन है कि आपके बीच में बैठ के आपके बीच में उपस्थित होने का अपने पिताजी की ओर से मौका मिला, और हम सब लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन गए। यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहे थे उसकी मैं सभी को, बच्चों को पार्टिसिपेट करने आए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ हम सबका मनोरंजन किया, साथ में हमारे गायक करने आए गायक भी कलाकार वो बहुत अच्छे थे, संचालन बहुत अच्छा से उन्होंने संचालन किया। और परम बारम्बार मंच पे यहाँ खड़े होने के बाद गाड़ी को समाप्त करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि इतने कार्य की ये बड़ा एक सौभाग्य का दिन हम लोगों को अपने जन्म में, अपने सामने, अपने जीवन में देखने के लिए मिल रहा है कि रामपुर स्टेशन का इतना भव्य निर्माण हुआ है। आज की तारीख में जो भी रामपुर आएगा और उतरेगा वो ये समझ जाएगा कि जो है कहते हैं ना कि देश तरक्की कर रहा है, तो तरक्की की जगह तो मुझे गाँव से ही गुजरती है किसी भी देश। तो रामपुर जैसे कस्बे का स्टेशन इतना जगमगाएगा, पूरी दुनिया पर 3:40 पे हमारे रामपुर का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समस्त भारत वालों को दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ से लाइव कार्यक्रम चलेगा जिसमें रामपुर के उसका उद्घाटन हो रहा है रेलवे स्टेशन का। तो समस्त प्रत्येक भारतवासी और विदेश में बैठा हुआ इंसान भी नहीं देख रहा होगा कि रामपुर भी एक जिला में चला है, और ये चौबीस जिले में रामपुर अपने आप में अकेला ऐसा नाम है कि ये तो अपने आप में ही एक नाम है। यहाँ आता हर जनप्रतिनिधि चोरी कोई आता वही कहने जाता है, तो भैया कायदे में हम लोग ध्यान भी सही कि धाम का सबसे पहले ही उधार बनाएंगे। तो सब हमारे केंद्र नेतृत्व ने इस चीज का ध्यान रखा, हम सबके लिए इतना एक अच्छा ये इसका उद्घाटन आज होने जा रहा है हमारे रेलवे स्टेशन का। उसके लिए समस्त जनता रामपुर विधानसभा सभी लोगों की ओर से मैं अपने केंद्र नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी रेल मंत्री जी का बहुत बहुत दिल से आभार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। ये मेट्रो यहाँ पे बना है, रेलवे स्टेशन बना है, उसके लिए वास्तव में पूरे रामपुरवासी और अड़ोस पड़ोस के लोग सब को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। पिछले 2 साल पहले जो अश्विनी लक्ष्मण जी यहाँ आए थे, तब उनसे निवेदन किया गया था, और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए आदरणीय मोदी जी से किया। इसके तौर पर आपको जैसी जगह में इतना अच्छा, इतना सुंदर रेलवे स्टेशन देखने के लिए हम आभारी हैं अधिकारियों के भी, जिन्होंने लगन के साथ, मेहनत के साथ उसको देने का फैसला किया है। इसमें लोग राय नहीं है, ये जो रेलवे स्टेशन है ये सभी चीज से परिपूर्ण है, सब सुविधाएं इसमें है, सब सुविधाओं से लैस किया गया है। मानसिक तौर पे रामपुर वासियों के लिए, रामपुर के लिए एक बहुत ही बड़ा उपहार अश्विनी लक्ष्मण जी ने हमें देने का काम किया है।
ड्यूटी हम पहले कंप्लीट करते हैं, मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। आज धामपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या करेंगे? हम सभी ये ध्यान रखते हैं कि एक स्तरीय रेलवे स्टेशन का निर्माण यहाँ पर हुआ है। सभी सुविधाओं से लैस है और अब प्लेटफॉर्म भी आपने देखा होगा लंबे हो गए हैं और मैं समझता हूँ इतना सुंदर रेलवे स्टेशन आसपास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये धन्यवाद है ये सुश्री मोदी जी को, पूरी वैष्णवी जी को हमारी स्वीकार करते हुए हैप्पी रेलवे। जी लोगों की मांग है कि यहाँ पे 2-3 ट्रेनें और रुकनी चाहिए, ट्रेनों के स्टॉपेज कम है। सही है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। मैं पीछे गया था ऑटोमेटिकली नहीं, यहाँ दूसरी ठीक है। दूसरे वही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शेड नहीं है, बारिश के समय में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने अभी कोई शेड नहीं है, नंबर नहीं है, बड़ा गुस्सा है। हाँ, यहाँ नहीं है नंबर 1 पर। दूसरी बात, यहाँ पे जो डब्बा रुकेगा क्योंकि रिजर्वेशन वाली, उसका नंबर नहीं है, कौन सी होगी कहाँ आ रही है उसका कंफर्म नहीं है। आपको भागता है, भाग करके फिर वो जल्दबाजी में देगा, आपको दूसरे से बुकिंग पॉइंट है बस। और अगर कुछ और अच्छा करा रहे हो तो आपको नहीं होगा, कोई नहीं। आप भैया थोड़ा सी होगा, एक मिनट बहुत, एक मिनट रुक जाओ। पूरा नाम के मेरे दोस्त एक बनाए आईडी नीचे था आज क्या कहते हैं, जो आज रामपुर के लिए बहुत बड़ा दिन था और रेलवे के लिए भी बहुत बड़ा दिन है कि एक बड़ा स्टेशन नया बन के तैयार हुआ है। और जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को समर्पित किया गया, पूरे रामपुर के वासियों को मैं इसकी बधाई देता हूँ। यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, जैसे ट्रेनों पे स्टॉपेज कम है। जो अभी फिलहाल जो है रामपुर में लगभग 10 ट्रेन जो मेन एक्सप्रेस है उनका स्टॉपेज है और 2 पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज है। और अभी आज जो प्रोग्राम हुआ है जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि कुछ ट्रेन की और स्टॉपेज की रिक्वायरमेंट बताई है, तो प्रस्ताव प्राप्त होते ही उसको हम प्रोसेस कर लेंगे। प्रधान कार्यालय या सूची करके तो स्वीकृति उसको प्रोसेस कर दिया। एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शेड नहीं है, बारिश में यात्रियों को परेशानी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो ये बिल्डिंग और इसका दिल्ली भारत का जो काम हुआ है, इससे पहले सिर्फ एक बड़ा शेड था और 2 छोटे थे। आज की डेट में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक बड़ा फुल शेड है और 6 छोटे वाले शेड और उपलब्ध है। फिर भी अगर आपने मुझसे बताइए तो और भी शेड कार्य को स्वीकृत कराने के लिए करते हैं। रामपुर विधायक अशोक कुमार राणा के लगातार प्रयासों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर रामपुर विधायक अशोक कुमार राणा, प्रियंका राणा, ब्लॉक प्रमुख समा हेमलता चौहान, नगर अध्यक्ष रवि चौधरी, एडीआर मुरादाबाद परितोष गौतम, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक अग्रवाल सहित रेलवे अधिकारी, जनप्रतिनिधि और अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रामपुर की जनता की मांग भी जल्द पूरी होगी? इसका इंतजार पूरे क्षेत्र को रहेगा। आप क्या सोचते हैं कि रामपुर रेलवे स्टेशन पर और अधिक ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बिजनौर और धामपुर की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं अंश कुमार वर्मा, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।